मेरा थायराइड 60 था और मैंने इन्हीं सारी रेमेडीज को फॉलो करके आज अपने थायराइड को नॉर्मल किया है, अपने वेट को नॉर्मल किया है, अपने हेल्थ को फिट एंड परफेक्ट किया है। थकान, कमजोरी, दिमाग में भनभनाहट, बाल का गिरना, बाल का झड़ना, चेहरे में ड्राइनेस आ जाना, क्या सोच रहे हो आप? ये सब स्ट्रेस की वजह से है या इसका कुछ कारण और है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि बिना किसी कारण के आपके वजन बढ़ रहे हैं, अचानक से आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, अचानक से लोअर एब्डोमेन में जो है फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, और ये मेल और फीमेल दोनों के साथ हो रहा है कि बिना किसी कारण के आपकी सांसें फूलने लगती हैं, पीरियड्स अगर औरतों के आ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं। क्या है इसका कारण? स्ट्रेस नहीं, इसका कारण है एक ऐसी साइलेंट प्रॉब्लम जो कि शुरू में पता नहीं चलता, जिसको कहते हैं थायराइड। क्या आपको पता है कि ये थायराइड इंडिया में हर 10 में से 1 वुमेन को है। स्पेशली ये वुमेन में ज़्यादा पाया जाता है और हाइपोथायराइड ज़्यादा पाया जाता है। हाइपोथायराइड वो होता है जिसमें आपका वजन गेन ज़्यादा होता है, और हाइपरथायराइड वो होता है जिसमें आपका वजन कम होता है। आंखें आपकी बाहर की तरफ निकल जाती हैं, इस एरिया में जो है मसल्स अंदर की तरफ चले जाते हैं, ये हाइपरथायराइड होता है। हाइपोथायराइड में आपको ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा होता है, स्किन ड्राई आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भूख आपको लगती नहीं है, लेथार्जी सारा दिन आपको फील होता है, वजन अपने आप बढ़ रहा होता है, बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं और कुछ करने का दिल नहीं करता। ये चेतावनी है आपके लिए कि आपके बॉडी में किस तरह का हार्मोनल डिजीज़ आ गया है, जिसके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। आज मैं आपसे इसी थायराइड को डिटेल में इसको काटने पीटने वाली हूँ, डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ कि क्या आपको सचमुच थायराइड है, आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको हाशिमोटो की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अज्ञानता के बस या सिर्फ डॉक्टर के कहने पे पूरी ज़िंदगी आप सालों साल दवाई खा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपको थायराइड के जगह पे कुछ और प्रॉब्लम है। इन सारी प्रॉब्लम को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिए पूरे वीडियो में। और लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी रेमेडीज जिसको आप रेगुलर बेसिस पे अगर फॉलो करोगे तो ये जो थायराइड के नाम की बीमारी है, थायराइड के नाम की प्रॉब्लम है, थायराइड के नाम की चेतावनी है, वो आप दूर कर सकते हो। आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि थायराइड कहने को एक छोटी बीमारी लगती है, लेकिन इस थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन जो हार्मोन सिक्रीट होती है, उस हार्मोन से आपके शरीर का हर फंक्शन जुड़ा हुआ है। एवरी फंक्शन जो है वो रेगुलेट करने में इस थायराइड ग्लैंड का और हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले जानते ये हैं कि थायराइड क्या होता है। तो थायराइड जो है एक ग्रंथि होती है जो कि हमारे सांस के नली के पास यहाँ पे स्थित होती है। काम होता है हार्मोन का बनाना। T3 और T4 हार्मोन ये बनाता है जो कि हमारे शरीर में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, हमारे वेट, हमारे पीरियड्स, हमारे दिमाग और यहाँ तक कि हमारे हार्ट का जो पैल्पिटेशन है और हमारी दिल की जो धड़कन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जब ये थायराइड हार्मोन कम काम करती है तो इसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, और जब ये ज़्यादा काम करती है तो इसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो खराब होती है उसका पहला कारण होता है ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसको कि हाशिमोटो थायराइड कहते हैं। ये जो हाशिमोटो की प्रॉब्लम है जो कि ऑटो इम्यून डिस्टर्बेंस के वजह से होती है, 90% थायराइड के केस में देखा गया है कि ये हाशिमोटो की प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को पता नहीं होता और लोग डे बाय डे, नाइट बाय नाइट जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन खाकर सोचते हैं कि मुझे पूरी ज़िंदगी दवाई खानी है क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मेरी कभी ठीक होने वाली नहीं है। तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो कुछ हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाती है। उनमें से एक एंटीबॉडीज है जिसका नाम है TPO, जिसको कि एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज कहते हैं, और दूसरा होता है TG जिसको कि एंटी थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। ये एंटीबॉडीज जो है वो थायराइड सेल्स पर जो है वो अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे थायराइड्स जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, हार्मोन बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और T3 और T4 हार्मोन्स जो हैं वो कम बनने लगते हैं। जब हार्मोन्स कम बनने लगते हैं तो हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कि TSH कहते हैं उसका लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो कि थायराइड को काम करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, सिग्नल करने के लिए जो उसको सिग्नलिंग देता है वो अफेक्ट होने लगता है, जिस वजह से शरीर में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगती है, और उस कन्फ्यूजन के वजह से ये हार्मोन का सिक्रेशन
इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। ये जो हाशिमोटो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसके लक्षण कई बार आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोग इसको बहुत ही जनरल लैंग्वेज में समझते हैं कि थकावट लग रहा है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, बाल गिर रहे हैं, ब्रेन में फॉगीनेस हो रहा है, ब्रेन सोचने समझने के काबिल नहीं है, या वेट गेन हो रहा है, तो समझ नहीं पाते हैं कि ये हाशिमोटो की प्रॉब्लम है या नॉर्मल जनरल जिस लैंग्वेज में डॉक्टर कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजिस्ट की थायराइड की प्रॉब्लम आपको हो गई है, वो थायराइड की प्रॉब्लम समझते हैं और मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। जब आपको हाशिमोटो होते हैं तो इसके लक्षण ये होते हैं कि हर छोटी छोटी काम में आप थक जाते हो, भूख आपको कम लगने लगती है, ठंड आपको ज़्यादा लगने लगती है, कॉन्स्टिपेशन रेगुलर बेसिस पे रहती है, ड्राई स्किन और बाल झड़ने लगते हैं, चेहरा हमेशा आपका स्वेल दिखता है, जब आप सुबह भी उठोगे तो हाथ पाँव में सूजन रहेगी, डिप्रेशन ज़्यादा होने लगती है, आपको यादाश्त जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या बहुत हैवी हो जाते हैं, और दिल की जो हार्ट बीट हमारा है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब हाशिमोटो होने के पीछे कारण क्या होता है? तो जेनेटिक कारण हो सकते हैं, हाई स्ट्रेस का लेवल कारण हो सकता है, लीकी गट सिंड्रोम हो सकता है जिसमें कि आंत की परत जो है, जो लाइनिंग है वो वीक हो जाती है, क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है, कॉर्टिसोल का बॉडी में बहुत ज़्यादा बनना हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है जिसमें कि सेलेनियम, जिंक, विटामिन डी, आयरन, ये सब अगर डिफिशियंसी होगी तब भी हो सकती है। अगर ग्लूटीन और डेयरी के प्रति आपकी सेंसिटिविटी है, मतलब कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज की एलर्जी है, मतलब कि डेयरी की कोई भी प्रोडक्ट आपका बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ग्लूटीन जो कि गेहूं में स्पेशली पाया जाता है, वो ग्लूटीन की मात्रा अगर आपके बॉडी में बढ़ती है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये बता दूं कि ग्लूटीन आज के टाइम में बहुत बड़ा दुश्मन है हमारे बहुत सारे बीमारियों के लिए, इसलिए अगर जहां तक पॉसिबल हो सके गेहूं को खाना कम कर दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपको एक्चुअल में कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। TSH का जब आप टेस्ट कराते हो तो आपको सिर्फ पता चलता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कितना है, उससे आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है कि नहीं, T3 T4 कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका TPO कैसे फंक्शन कर रहा है, TP कैसे फंक्शन कर रहा है, आपको नहीं पता चलता। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी अगर आपको थायराइड है तो आपको ये कुछ टेस्ट हैं जो कि कहना है आपको कि पूरा मुझे थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट कराना है, जिसके अंदर में आपको कराना है टेस्ट TSH, फ्री T3 T4, उसके बाद एंटी TPO AB और एंटी TG AB। ये ऐसी टेस्ट हैं जो आप कराओगे तब आपको पता चलेगा कि पूरा आपका थायराइड प्रोफाइल कैसा है और पूरे थायराइड प्रोफाइल में कौन सी चीज़ है जो खराब है। अगर आपको यहाँ कुछ हैवीनेस महसूस हो रही है, गांठ सी महसूस हो रही है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि थायराइड का गांठ ना बन जाए, कल को उसमें कैंसर हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए एक बार आप इसका अल्ट्रासाउंड भी करा लें अगर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब आपको पता चल गया कि आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है या थायराइड प्रॉब्लम है, बोथ केसेस में आपको कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत होगी। लाइफस्टाइल चेंज करने में ये है, सुबह उठकर गुनगुना पानी और उसके अंदर एक छोटी चम्मच या तो नारियल का तेल मिलाइए या छोटी चम्मच का गाय का देसी घी मिलाइए। सबसे पहले सुबह उठकर वो पानी पीना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अपने डाइट में कोई ना कोई जूस जरूर शामिल कीजिए, जैसे कि आप घिया तोरी का जूस ले सकते हैं, सफ़ेद पेठे का जूस ले सकते हैं, इन सब में आंवला पुदीना डाल के आप जूस लीजिए, या खीरा का जूस ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं। ये जूस जरूर मॉर्निंग में लीजिए क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को भी बिल्ड करता है और जो ऑटो इम्यून सेल्स बॉडी में हैं उसको भी सही तरीके से सबसाइड करने में हेल्प करता है। आप अपने डाइट में जो है सहजन मतलब मोरिंगा होती है उसको शामिल कीजिए, हल्दी को शामिल कीजिए, जिंजर को शामिल कीजिए, हरी साग सब्जियां बहुत सारा खाइए, नारियल, कच्चा नारियल आपके लिए बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, देसी काऊ घी बहुत अच्छा है। उसके बाद त्रिफला आप ले सकते हैं, जीरा धनिया सौंफ की चाय दिन में 2-3 बार लीजिए। आप नेचुरल प्लांट बेस्ड मूंगफली का दूध यूज कर सकते हैं, बादाम का दूध यूज कर सकते हैं, काजू का दूध यूज कर सकते हैं, आप जौ का दूध यूज कर सकते हैं, नारियल का दूध यूज कर सकते हैं। इस तरह के दूध को आप यूज कीजिए। नॉर्मल जो डेयरी गाय भैंस की दूध होती है उसको अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सप्लीमेंट्स को आप जब आपका रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद अपने डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए, जिसमें कि सेलेनियम एंटीबॉडी का काम करता है, जिंक जो कि T3 के कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, विटामिन डी जो कि इम्यून को बैलेंस करता है, और मैग्नीशियम, B12 एंड आयरन जो कि मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है और उसको हेल्प करता है मेंटेन रखने में और सस्टेन करने में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी रेसिपी जिससे कि आपको
हाशिमोटो की प्रॉब्लम है तब भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, या जनरली आपको सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। तो पहला जो रेमेडी है उसके लिए आपको चाहिए आधा कप बादाम के दूध में 1 चुटकी दालचीनी, छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और आधा चम्मच देसी घी मिक्स करके इसको रोज रात में सोने से पहले अगर आप लेंगे तो ये थायराइड और एड्रेनल दोनों ग्लैंड को बैलेंस करता है, स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से आपके ये ग्लैंड जो है सूद होते हैं, काम होते हैं और इसकी रिएक्टिविटी जो है कम हो जाती है। दूसरा जो रेमेडी है इसमें त्रिफला पानी का डिटॉक्स वाटर आपको बनाना है। 1 चम्मच छोटा त्रिफला पाउडर लेना है, 1 कप पानी में रात भर इसको भिगा दीजिए, सुबह उठकर छानकर इसको खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। तो आपके जो पेट के अंदर जो कुछ भी कब्ज वगैरह है या आपके वाता पित्ता कफा बैलेंस खराब है उन सबको ये रेगुलेट करना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़ आपको ड्रम स्टिक का और क्यूमिन सीड का चाय बनाना है। आधा चम्मच सहजन का पाउडर, मोरिंगा पाउडर जिसको कहते हैं, 1 चम्मच जीरा, 2 कप पानी में उबालेंगे। जब 1 कप पानी रह जाएगा तो इसको छान करके दिन में थोड़ा थोड़ा करके 3 बार लेंगे। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, आपके फैट लॉस कराता है, वेट को कम करने में आपको हेल्प करता है और साथ ही साथ आपके जो ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा होता है, ब्रेन फॉग को भी कम करता है। चौथा रेमेडी कांचनार एंड गुगलू टैबलेट। आपने 1 टैबलेट कांचनार और गुगलू का टैबलेट जो है अपने सुबह नाश्ते के बाद नॉर्मल पानी के साथ लेना है और रात में भी खाना खाने के बाद 1-1 टैबलेट दोनों लेना है। और 5वां जो बहुत बहुत इफेक्टिव है वो है हर्बल थायराइड चटनी। ये हर्बल थायराइड चटनी आपके पूरी तरीके से थायराइड को चट कर देगा और हमेशा के लिए आपके शरीर से थायराइड को कहेगा टाटा बाय बाय, दोबारा कभी मत आना। इसके लिए जो सामग्री आपको चाहिए, आपको लेना है हरा धनिया 1 मुट्ठी, हरा पुदीना 1 मुट्ठी, फ्लैक्स सीड 1 चम्मच, आधा टुकड़ा अदरक, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच नींबू का रस और 1 आंवला। आपको क्या करना है कि इन सबको मिक्सी में पीस लेना है, पीसकर चटनी बना लेना है और चटनी बनाने के बाद 1 कप पानी में 1 से 2 चम्मच मिलाकर दोपहर के खाना खाने के बाद हर रोज लेना है कम से कम 8 हफ्तों तक। आप देखेंगे कि इस रेमेडी से आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, 1 दिन में नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में और अपने टेस्ट में अगर शामिल करेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपने थायराइड को या ऑटो इम्यून हाशिमोटो को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हाशिमोटो की प्रॉब्लम है या नॉर्मल थायराइड की प्रॉब्लम है, और भी कुछ अगर जानकारी आप थायराइड से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं हर हफ्ते आपके लिए इसी तरह के आयुर्वेदा से भरपूर आपके लिए वीडियो ला सकूं और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। अगर और भी डिटेल में आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए।